नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 75,543 नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस में बदलाव करने जा रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। यूपीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर की चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, विभिन्न भर्तियों में विद्यार्थियों को छूट मिलेगी, उसके बारे में चर्चा होगी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होने वाली अन्य भर्तियों के बारे में भी चर्चा होगी। और यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम कैलेंडर कब तक जारी होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। लगता है कि फोर्स की भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के अच्छे दिन आने वाले हैं, जहां पर एसएससी जीडी की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं लगभग 45,000 पदों के लिए। वहीं पर एक नई घोषणा हुई है बिहार से। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये तेजस्वी यादव का ये बयान है, कल शाम का है, कल रात का है। युवाओं के लिए खुशखबरी, बिहार पुलिस में बम्पर बहाली होगी। बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण एवं जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित नियुक्ति करने हेतु 75,543 पदों पर पुलिसकर्मियों की सीधी भर्ती होगी। और जब बिहार के चुनाव हुए थे तब भी राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी थी वहाँ की, उसने रोजगार के मुद्दे को उछाला था और कहा था कि जैसे अगर हमारी सरकार आती है तो हम 10 लाख भर्तियां करेंगे। तो फिलहाल ये जो 75,543 पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा हुई है उप मुख्यमंत्री के द्वारा। और इसी तरीके की एक उत्तर प्रदेश में भी घोषणा हुई थी हाल ही में कि फरवरी के महीने में लगभग 26,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती और कुछ पीएससी के पद, कुल मिलाकर के लगभग 35,000 पदों पर उत्तर प्रदेश में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी का विज्ञापन जारी होगा। तो ये सूचना तो हो गई आपकी बिहार से। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में विद्यार्थी कई दिनों से मांग कर रहे थे कि जो सेना की भर्ती यानी कि जो फोर्स वाली भर्तियां हैं, जो वर्दी वाली भर्तियां हैं, उसमें उम्र सीमा में छूट दिया जाए कोरोना काल में। तो वहाँ की सरकार ने भी विद्यार्थियों की बात मान ली है और उम्र सीमा में छूट दी है। इसके लिए एक हाल ही में पत्र जारी हुआ जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग वो पत्र। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ कि राज्य की सेवाओं में सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट का निर्धारण। नीचे लिखा कि इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले नियुक्तियों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। नीचे यहाँ पर लिखा कोविड-19 के कारण विगत 3 वर्षों से भर्ती परीक्षा नियमित आयोजित नहीं की जा सकी हैं। अतः अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान में रखते हुए राज्य शासन दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 3 वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान करता है। तो जो वर्दीधारी पद हैं उसमें 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 महीने पहले ही एक ट्वीट किया था। इसमें लिखा था कि कोविड-19 के चलते पीसीएस की परीक्षाएं न होने पर आवेदन के जो पात्र युवा आयु सीमा पार कर गए हैं उनके साथ न हो सके, इसलिए उनकी मांगों के आधार पर पीसीएस की परीक्षा में केवल 1 वर्ष के लिए आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 3 साल बढ़ाने का फैसला हम कर रहे हैं। तो ये जो 3 साल की छूट दी गई है, ये केवल एक बार ही ये काम करेगी। और ये जो छूट दी गई है वो पीसीएस के लिए, और 3 साल की जो छूट दी गई है वो वर्दीधारी पदों के लिए। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। पीसीएस में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी बहुत पहले दी थी, लगभग 2-3 महीने पहले, कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रस्ताव बना करके भेज दिए गए शासन को। कार्मिक विभाग ने भी इस पर मुहर लगा दी है। शासन की अंतिम मुहर लगना बाकी है और उम्मीद है कि चूंकि बिहार में बदलाव हो चुका है, बिहार सरकार ने सामान्य हिंदी के पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया और ये वैकल्पिक विषय जो एक रखा गया है इसको केवल क्वालिफाइंग रख दिया गया, फाइनल मेरिट में ये नहीं जुड़ेगा। विद्यार्थियों की आपत्ति थी बहुत ज़्यादा स्केलिंग इत्यादि को लेकर के, किसी सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा मिलता है, किसी सब्जेक्ट में नंबर कम मिलता है। साइंस वाले विद्यार्थियों का चयन ज़्यादा होता है, गणित वाले विद्यार्थियों का चयन ज़्यादा होता है, मानविकी के छात्रों के साथ भेदभाव होता है। इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं हुआ करती थी। इसी क्रम में बिहार ने तो ये बात मान ली, बिहार ने तो बदलाव कर दिया। और अब ये चर्चाएं हैं, तो जानकारी मिल रही है कि चूंकि बिहार ने ये लागू कर दिया तो अब उत्तर प्रदेश में भी ये लगभग 100% लागू हो जाएगा और बहुत जल्दी इसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी मिल जाएगी। चूंकि पीसीएस की विज्ञापन जारी होना है और इस बार पदों की संख्या भी ज़्यादा होगी, चूंकि बहुत सारे विभागों में प्रमोशन इत्यादि भी हुए हैं।
कुछ नए पद सृजित भी हुए हैं। नायब तहसीलदार, पंचायत अधिकारी इत्यादि के लगभग 200 पदों का अधिघाटन पहले ही आ चुका है। तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बदलाव होने वाला है उसमें भी सब्जेक्ट को लेकर के, सब्जेक्ट को उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से हटाया जा सकता है और इसी महीने इस पर निर्णय लिया जा सकता है। दिसंबर के महीने में ही इस पर आदेश जारी होने की संभावना है। बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम कैलेंडर की, तो 30 दिसंबर के पहले पहले आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का वार्षिक एग्जाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। अगर छुट्टियां वगैरह ज़्यादा हो गई तो 15 जनवरी के पहले या 10 जनवरी के पहले 100% आपका जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी होगा और इस एग्जाम कैलेंडर में सभी भर्तियां उसमें कवर की जाएंगी, चाहे वो आरओ एआरओ की नई भर्ती हो, खंड शिक्षा अधिकारी की नई भर्ती हो, पीसीएसजे की नई भर्ती। पीसीएसजे की जो परीक्षा है वो सबसे पहले होनी है। फरवरी के महीने में पीसीएसजे की परीक्षा हो जाएगी, जो जानकारी निकल करके आ रही है। जुलाई के महीने में आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा होने जा रही है। और आरओ एआरओ परिणाम की बात करें 2021 की, तो आरओ एआरओ का जो परिणाम है आपको अगले 2-3 दिन में देखने को मिल सकता है। शुक्रवार तक हो सकता है कि परिणाम जारी हो जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक और भर्ती है, एई की नई भर्ती का भी उसमें चर्चा होगी कि इसकी परीक्षा कब होगी। चूंकि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम कैलेंडर जारी होता है वो एसएससी की तरह नहीं होता है कि उसमें विज्ञापन के बारे में जानकारी दी जाए। चूंकि जो एसएससी का एग्जाम कैलेंडर होता है उसमें विज्ञापन की भी जानकारी दी जाती है कि किस तारीख को विज्ञापन निकलेगा संभावित, उसकी लास्ट डेट क्या होगी और इसकी जो परीक्षा है वो कब होगी, टीयर 1 की कब होगी और टीयर 2 की कब होगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम कैलेंडर जारी होता है उसमें केवल परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि आखिरकार इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो जो नई भर्तियां हैं वही आपको, ये 2-3 भर्तियां आपको नई देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने बताया आप लोगों से, आरओ एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, एई, और जनवरी में आपका पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है और मई में इसकी परीक्षा प्रस्तावित है। वहीं पर अगर हम लोग अब बात करें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम कैलेंडर कब तक जारी होगा, यूपी SSSC का एग्ज़ाम कैलेंडर अभी जारी नहीं होगा, क्योंकि उसमें यूपी SSSC को खुद ही नहीं पता है कि उसका जो काम वो कब तक कंप्लीट हो पाएगा। पिछली भर्तियों को लेकर के पहले पिछली भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में यूपी SSSC अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जल्दी जारी करेगा और एग्जाम कैलेंडर अवश्य जारी करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो ये कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा उसके बाद, ताकि कोई एग्जाम टकराए ना। अक्सर ऐसे आरोप लगते रहे यूपी SSSC में कि यूपी SSSC जब भी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करता है तो कोई भी परीक्षा समय से नहीं करा पाता। इसलिए यूपी SSSC इस बार जो है वो फूक कर कदम उठाएगा। एक तो ये कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनके डी वगैरह जो चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दे, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम, संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम और इसके बाद में एसएससी का भी एग्जाम कैलेंडर देखना होगा। उसके बाद में फिर यूपी SSSC अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा। तो जनवरी लास्ट में यूपी SSSC का जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी हो सकता है। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।